हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं। भारत का फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है और हम लोग आपके हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने जो है महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय की विशेषताओं के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ चुके थे। आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हम लोग महान हिमालय की कुछ चोटियों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनको दर्शाएंगे भी। क्लियर है? चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोग यही सब कुछ वो आपका देख रहे थे। तो कल जो था हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, इसमें अब क्लियर होना चाहिए। सारी चीजों को मैं आपको बता चुका था, पढ़ा चुका था। हम बात कर रहे थे हिमालय पर्वत की। ये सारे पर्वतों के प्रकार जो भी हैं, उनकी खासियत वगैरह हम लोग देख चुके थे। आज हमको आगे बढ़ना है और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ जो है इनकी जो प्रमुख चोटियां हैं, ध्यान दीजिए। क्या? महान हिमालय की प्रमुख चोटी को हम लोग पढ़ेंगे, या कह लीजिए चोटियां। जो चोटियां हैं हम उनको देखेंगे। क्लियर है? उसी में सबसे पहले आप एक बार पीछे देख लीजिए। कोई डाउट है, कुछ पूछना तो नहीं है? एक बार देख लें आप। चलिए, तो पहली चोटी हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ शिखर लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे देश, फिर लिखेंगे हम उसकी ऊंचाई। और ऊंचाई ध्यान रख ली हमें किसमें लिखनी है? मीटर में। ऊंचाई किसमें देखेंगे हम लोग? मीटर में। तो सबसे पहले देखिए, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पड़ती है? नेपाल में। कितनी? 8,848 मीटर। उसके बाद दूसरी पड़ती है कंचन जुंगा। ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है भारत में और 8,558। ठीक। उसके बाद पड़ती है मकालू। मकालू ये कहाँ पड़ती है? नेपाल में। और इसकी आपको एडन चाहिए 8,481 मीटर। और नेपाल के बाद 4th नंबर की है धौलागिरी। ये भी आपका कहाँ है? नेपाल में है। 8,172। देखिए, क्या तक लिख लीजिए। करिए, फिर आगे बचाएंगे, लिखेंगे। हो गया? आगे बढ़े। कितनी होगी? 4। अब जो 5th नंबर की है, सबसे पहले आप उसको लिखिए, नंगा पर्वत। और आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में है, तो देश कौन सा होगा? भारत होगा नंगा पर्वत में। कितना होगा? 8,126। फिर उसके बाद 6 नंबर पर है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा ये कहाँ है? नेपाल। 8,078। दूसरा है 7वां है कामेट।
और ये कहाँ पड़ती है? भारत 7756। क्लियर है? आठवां है नाम चा बरुआ। भारत सेम ही है इनकी भी, ध्यान रखना। और नंबर 9 घरोल माथा, नेपाल 7728। क्लियर है? देख लिया? करिए। हो गया? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा अब आपको ध्यान देना। देखिए, हमने मैप में क्या देखने का प्रयास किया? हमने एक ऐसी गांठ देखी थी, इसको कहते हैं पामीर ग्रंथि। और ये पर्वत निकलेगा, और इधर ये जो पर्वत निकला इसको कहा कुन्नुन कुन्नुन श्रेणी, हिंदू कुश। कुश क्लियर है? देखिए, अगर मैं भारत का मैप बनाऊं ऐसे करके, ध्यान दीजिए, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये है आपका, यहाँ एक रेंज मिलेगी तुम्हें, ठीक है? और एक रेंज तुम्हें यहाँ मिलेगी, ठीक है? और एक रेंज तुम्हें यहाँ मिलेगी, मतलब ये पर्वत मिलेगा। पता होना चाहिए, ये तो है काराकोरम। क्लियर है? ये है लद्दाख, और ये है जास्कर। और आपको पता होना चाहिए इन सारी श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? आपका ध्यान देंगे, इनको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं?
ट्रांस हिमालय। क्लियर है? तो अब ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, अभी ना मैं आपके बता रहा हूँ, हिंदू कुश पर्वत, और यहाँ किससे जुड़ा है, पामीर ग्रंथि से। ये चला गया है कुन्नुन शान, कुल्लुन श्रेणी, कुल्लुन शान, कुल्लुन श्रेणी। क्लियर है? ये है पामीर गांठ या पामीर ग्रंथि, और यहाँ है कराकोरम, यहाँ है लद्दाख, और यहाँ है जास्कर। ठीक, और यहाँ से शुरू होगा नंगा पर्वत, और यहाँ से ही हिमालय तक फैलता हुआ यहाँ पहुंचेगा नामचा बरुआ। देखिए, नामचा बरुआ, ये क्या होगा, नामचा बरुआ। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये सारी श्रेणियां आपको देखने के लिए। अब इसमें बीच बीच में क्या मिलती हैं, बहुत सारी आपको क्या होना चाहिए, महान हिमालय की चोटियां। अब ये हमको देखना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, ध्यान दीजिए। तो अब मैं उनको हम चित्र में बना रहे हैं, ऐसे बना के चलूंगा। तो सबसे पहले नंगा पर्वत आएगा, और आप जानते हैं शुरुआत है नंगा पर्वत के बाद उत्तराखंड में नंदा देवी, और नंदा देवी के बाद धौलागिरी, और धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा के बाद माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट के बाद मकालू, और मकालू के बाद कंचन जुंगा। क्लियर है? और उसके बाद नामचा बरुआ। ये सारी, ये क्या है, ये चोटियां। तो क्या होता है, यहां से आपका ये महान हिमालय जो है आपका शुरू होता है। ठीक, और महान हिमालय के बाद आप अगर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि महान हिमालय के बाद ये आपका लघु, और ये आपका शिवालिक मिलेगा। क्लियर है? ये आपको शिवालिक मिलेगा। ठीक, इस तरह की चोटियां हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, और ध्यान रखिए, ये जो चोटी है ये कहां से लगी है, उत्तर से पूर्व,
दिशा में, ये ध्यान रहे, उत्तर से पूर्व दिशा में। क्लियर है? चलिए बनाइए। हो गया? अब तो कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। और इसी में सारी चोटियां बनी हुई हैं, जिन चोटियों की हम लोग बात कर रहे थे। क्लियर है? याद रहेगा? ये क्लियर है? अब मुझे कुछ लिखवाना है, ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, सतलुज एवं सिंधु नदियों के बीच का जो हिमालय है उसको कहा गया है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। ठीक। दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा सतलज और काली। सतलज और काली के बीच के हिमालय को हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। काली व तीस्ता, काली व तीस्ता नदियों के जो बीच का हिमालय है उसको कहते हैं नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग के बीच तीस्ता और दिहांग के बीच का जो हिमालय है उसको कहा गया असम हिमालय।
देख लीजिए। क्लियर है? चलिए, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका पूर्वांचल की पहाड़ी। हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद? इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल की पहाड़ी। हो गया? चलिए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए ना, कि नदी बही सिंधु, और ये हो गई सिंधु के बाद सतलज, और इसी जो हिमालय को हमने कह दिया, ये जो बीच का पार्ट है इसे ही हमने कह दिया पंजाब हिमालय। क्लियर है? ध्यान रहेगा। अब यहाँ एक नदी बही जिसका नाम है काली, और हमने इसको कहा कुमाऊं हिमालय। एक है सतलज और काली के बीच में, तो क्या कहा? कुमाऊं हिमालय। और कुमाऊं और काली के बीच में कौन सी नदी है? तीस्ता। ध्यान दीजिए, तीस्ता, तीस्ता। और हमने इसे क्या कहा? ध्यान दीजिए, हमने इसे कहा नेपाल हिमालय। और ध्यान दीजिए, अभी क्या पढ़ा हमने लास्ट में? तीस्ता एवं दिहांग। दिहांग मतलब ब्रह्मपुत्र। ध्यान दीजिए, ये क्या है? दिहांग। और हमने इसे क्या बताया? इस वाले बीच के रीजन को हमने कहा असम हिमालय। तो क्लियर हो गया नदी के आधार पर। तो ये कहां से है?
पश्चिम से पूर्व दिशा में। क्लियर है? तो पहले पंजाब, पंजाब के बाद कुमाऊं, और कुमाऊं के बाद नेपाल, और नेपाल के बाद असम, हिमालय। और जो ये आपका विभाजन किया है, ये किया है सिडनी बुराइट, सिडनी बुराइट ने। बुराइट, ये क्या हुए हैं? भूगोलवेत्ता है, उन्होंने इसका क्लासिफिकेशन किया। तो इस तरीके से हमने देखने का प्रयास किया और मैंने कोशिश की कि मैं आपको मैप के माध्यम चीजों को बताऊं ताकि वो चीजें अच्छे से आपको क्लियर हो। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।